हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं संस्कृत पाठों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। जितने भी चैप्टर हैं आपके संस्कृत में, हर चैप्टर से आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वाराणसी कस्याः भाषायाः केन्द्रम् अस्ति। संस्कृत भाषाया, हिंदी भाषाया, आंग्ल भाषाया, ना को आप। तो वाराणसी कस्या भाषा के केंद्र, यानी कि वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है। तो वाराणसी संस्कृत भाषा का बच्चों केंद्र स्थल है। तो आपका ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति, यानी कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो वाराणसी त्रयः विश्वविद्यालय संति, यानी कि वाराणसी में 3 विद्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। वाराणसी नगरी कस्या नद्य कूले स्थिता, गंगाया कुले, यमुना तटे, गोमती कुले, सरयू तीरे। तो वाराणसी नगरी गंगाए कुले नद्य कुले स्थिता। प्रश्न 4, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगरे विद्यते। प्रयाग नगरे, वाराणसी नगरे, आगरा नगरे, गोरखपुर नगरे। तो वाराणसी नगरा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कहाँ मरना शुभ माना जाता है। वाराणसी नगरी में, प्रयाग नगर में, कानपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी नगरी में मरना शुभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, दारा सिकोह वाराणसी आकर किसका अध्ययन किया था। बच्चों उसने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था। तो आपका खास सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 7, वाराणसी किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। विविध कलाओं के लिए, विविध शिल्पों के लिए, गा का और खा दोनों के लिए। तो ये आपका गा सही हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग जो आपका चैप्टर देशभक्त चंद्रशेखरा, ये आपका पाठ दिया, इससे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। चंद्रशेखरा का आशित क्रांतिकारी देशभक्ता, का और खा दोनों। तो आपका गा सही हो जाएगा। प्रश्न 2, चंद्रशेखर स्वगृहं किम अकथयत्। कारागारम, मंदिरम, विद्यालयम, राज्यम। तो कारागारम, यानी कि जेल खाना। प्रश्न 3, कारागार एवं मम गृहम कस्य वचनम अस्ति। मतलब कि कारागार मेरा घर है, ये किसने कहा। ये बच्चों चंद्रशेखर से, यानी कि चंद्रशेखर ने कहा था। प्रश्न 4, न्यायाधीशा का आसीत। पारसिका, भारतीय, आंग्लाजना, मंगला। तो न्यायाधीशा पारसिका आसीत। प्रश्न नंबर 5, कारावास के अधिकारी का क्या नाम था। सुचा सिंह, गंडा सिंह, आनंद सिंह, दारा सिंह। तो कारावास के अधिकारी का नाम था गंडा सिंह। प्रश्न 6, स्वतंत्र किसके पिता का नाम है। चंद्रशेखर के। प्रश्न 7, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया। आजाद। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब भारतीय संस्कृति जो पाठ है उससे प्रश्न करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न।
भारतीय संस्कृति की दृश्य वर्तते सदा गतिशील, सदा परिवर्तनशील, सदा गतिहीन, न कोआपि। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। प्रश्न 2, विश्वस्य स्रष्टा का ईश्वर, प्रकृति, देह, मनु। तो ईश्वर होगा, ईश्वर यानी कि ईश्वर। प्रश्न 3, भारतीय संस्कृति कस्य अभ्युदयाय इति। भारतस्य अभ्युदयाय, विश्वस्य अभ्युदयाय, विशेष संप्रदायस्य अभ्युदयाय। तो आपका ये सही हो जाएगा, विश्वस्य अभ्युदयाय। प्रश्न नंबर 4, हमारी संस्कृति का नियम क्या है? पहले कर्म उसके बाद फल। यही बच्चों हमारी संस्कृति का नियम है। प्रश्न 5, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? निरंतर कर्म करना। हमारा मुख्य कर्तव्य है निरंतर कर्म करना। जब हम कर्म करेंगे तो हमें कर्म का फल अवश्य मिलेगा। प्रश्न 6, भारतीय संस्कृति किसकी संगम स्थली है? सभी मतावलंबियों की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति बच्चों सभी मतावलंबियों की संगम स्थली है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सी अभिलाषा भारतीय संस्कृति की है? सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, और इनमें से सभी। तो आपका घ सही हो जाएगा। अब जो चैप्टर आपका 4 दिया है, वीरा वीरेण पूजते, वीर के द्वारा वीर की पूजा होती है। इससे वैकल्पिक प्रश्न करेंगे। अलछंद्रा कः आसीत्, यानी कि ये अलछंद्रा का आसीत्। सिकंदर कौन था? यमन राज, भारत वीरा, देशभक्ता, वन राजा। तो अलछंद्रा यमन राजा आसीत्। प्रश्न 2, पुरु राजा का आसीत्? भारत वीरा, पुरु राजा भारत वीरा आसीत्। प्रश्न 3, अंबिका अलछंद्रस का आसीत्? शत्रु मित्र देशभक्ता परमवीरा। तो अंबिका अलछंद्रस मित्रा आसीत्। प्रश्न 4, भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके अलछंद्रा यानी कि सिकंदर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न 5, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है? कायर के द्वारा, वीर के द्वारा, बेईमान के द्वारा, भ्रष्टाचारी के द्वारा। तो वीर के द्वारा पूजा जाता है बच्चों। वीरा वीर पूजते, वीर के द्वारा पूजा जाता है। प्रश्न 6, पुरु राजा किसके साथ युद्ध किया था? अलछंद्रा के साथ यानी अलछंद्र के साथ, अंबिक के साथ, वनवासियों के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुराज ने अलछंद्र के साथ युद्ध किया था बच्चों। प्रश्न 7, पुरुराज ने गीता का क्या संदेश सुनाया? युद्ध में जय पराजय की चिंता मत करो, युद्ध में मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती, जीतने पर राज्य की प्राप्ति होती है। उपयुक्त सभी। तो आपका घ सही हो जाएगा। अब बच्चों आपका पाठ जो 5 है, आरूढ़ी श्वेत केतु संवादा, इससे प्रश्न करेंगे हम लोग। प्रश्न 1, श्वेत केतु कस्य पौत्रः आसीत्? अरुणास्य, श्वेत केतु अगस्त्य, विश्वामित्रस्य। तो आपका का सही हो जाएगा, अरुणस्य। प्रश्न 2, आरूढ़ी श्वेत केतु कः आसीत्? भ्राता, जनकः, पुत्रः, पौत्र। तो जनकः। प्रश्न 3, श्वेत केतु जनकः का आसीत्? आरूढ़ी, अरुणः, विश्वामित्रः, अगस्त्यः। तो आरूढ़ी। श्वेत केतु ब्रह्मा
चार्यवसाय कुत्र अगच्छत् गुरु समीपम। प्रश्न नंबर 5, ब्रह्मचार्य का पालन किसने किया? श्वेतकेतु ने, अरुण ने या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रह्मचार्य का पालन बच्चों श्वेतकेतु ने किया था। प्रश्न 6, आरुणि ने श्वेतकेतु को क्या करने के लिए कहा? ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के लिए बच्चों कहा था। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका पाठ जो 6 दिया जीवन सूत्रावली, अब उससे हम लोग वैकल्पिक प्रश्न करेंगे। धनानाम उत्तम धनम किम अस्ति? धनानाम उत्तम धनम किम अस्ति? श्रुतम दानम शीलम कर्मम। तो आपका है श्रुतम है कि सुनना। गृह सतः मित्रम किम अस्ति? पिता भाई माता भ्राता। तो आपका भाई हो जाएगा, यहाँ पे भाई होगा। भूमि से भारी क्या है? पिता माता भाई बहन। तो भूमि से भारी हमारी माता है। रोगी का मित्र किसे कहा गया है? वैद्य को, दवा को, औषधालय को, इनमें से कोई नहीं। तो रोगी का मित्र बच्चों कहा गया वैद्य को। परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? धन। किसे छोड़ देने पर आदमी प्रिय होता है? अभिमान को छोड़ देने पर। किसे छोड़कर आदमी धनवान बनता है? कामना को, संतोष को, दुराचार को, या इनमें से कोई नहीं? तो कामना को। आकाश से ऊंचा कौन है? तो पिता। आकाश से ऊंचा पिता है। अब पाठ 7 देखेंगे, प्रबुद्धो ग्रामीणा। इससे बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे हम लोग। नागरिकः किमर्थ लज्जितः अभवत्? स्वपराजयेन, स्वविजयेन, स्वपराक्रमणे, स्वज्ञानेन। तो स्वपराजयेन। पदेन बिना किम दूरम याति पश्व जनः पत्रम? यानी कि पैर नहीं है फिर भी वह दूर दूर तक जाता है, वो क्या है? पश्व जनः लोग है, धूमयानम तो पत्र यानी कि पत्र के कहाँ पैर होते हैं, लेकिन तभी वो चिट्ठी दूर दूर तक पहुंच जाती है। वही कह रहा, पदेन बिना किम दूरम यति, पैर नहीं है फिर भी वो दूर दूर तक जाता है। तो क्या है? वो पत्र है। तो आपका ये पत्रम सही हो जाएगा। प्रश्न 3 देखेंगे। धूमयाने समय केन जितः? नागरिकः ग्रामीणा वृद्धा युवका। धूमयाने समय केन जिता? तो ग्रामीणा। प्रश्न 4, ज्ञान कहाँ संभव होता है? सर्वत्र यानी सभी जगह। ज्ञान सभी जगह संभव होता है। 5, प्रश्न 5, धूमयान रेलगाड़ी, धूमयान का अर्थ होता है बच्चों रेलगाड़ी से कौन जा रहे थे? ग्रामीण, नागरिक और खा दोनों। तो उसमें दोनों जा रहे थे, नागरिक भी जा रहा था और ग्रामीण भी जा रहा था। तो आपका गा सही हो जाएगा। प्रथम प्रश्न किससे पूछा था? प्रथम प्रश्न बच्चों नागरिक ने पूछा था। ग्रामीण का उपहास किसने उड़ाया? नागरिक ने। अब जो आपका पार्ट 8 है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। श्री केन वर्धते सुवचनेन उद्यमेन विनयेन सत्येन। तो उद्यमेन। प्रश्न 2, रोगः केन वर्धते अपथ्येन व्यसनेन अशौचेन
असंतोषेण। तो रोगा अपथ्येन वर्धते। कुटुम्बकलहेन कः वर्धते। तो कुटुम्बकलहेन दुःखं वर्धते। प्रश्न नंबर 4, राज्य किससे बढ़ता है? मैत्री से, दान से, न्याय से या क्षमा से? तो बच्चों राज्य हमें न्याय से बढ़ता है, राज्य हमारा न्याय से ही बढ़ता है। दान से क्या बढ़ता है? कीर्ति, श्री, हर्ष, तप। तो दान से बच्चों कीर्ति बढ़ती है। प्रश्न नंबर जो आपका पाठ अब 9 है, आखिरी ये आपका पाठ है, इससे भी बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। नलिनी का उज्हार गजः सिंहा व्याघ्रा गर्दभ। तो क्या होगा? गजः। प्रश्न 2, मर्यादा पालनम कस्य कुलव्रतम अस्ति? द्विरेफस्य, हंसस्य, चातकस्य, कुपस्य। हंसस्य होगा इसमें। प्रश्न 3, नलनीयः कोशगतः कः आसीत्? हंस, चातक, द्विरेफ। तो द्विरेफ। प्रश्न 4, कवि किससे संतावना प्रदान करता है? कबूतर को, कावा को, तोते को, कोयल को। तो कवि बच्चों कोयल को संतावना प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। प्रश्न 5, नीरक्षीर विवेक में अपने कुल के व्रत का पालन कौन करता है? हंस, कोयल, चातक, भ्रमर। तो हंस बच्चों। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को बच्चों अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।